my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 20। इसके पहले 19 वीडियोज़ आ चुकी हैं, अभी तक आपने नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड आप उसको आई बटन पे क्लिक करके भी उसका लिंक वहाँ से ले सकते हैं। I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University Maharashtra and I had qualified both NET and SRF एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF और कुछ क्विज़ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 ग्राम ऑफ रेटिनॉल इज़ इक्विवेलेंट टू माइक्रोग्राम ऑफ कैरोटीन। जो 1 ग्राम ऑफ रेटिनॉल कितने माइक्रोग्राम ऑफ कैरोटीन के बराबर होता है? तो पहले तो ये रेटिनॉल और कैरोटीन जो है ये विटामिन ए के पार्ट्स हैं ये, बट जो रेटिनॉल है ये एनिमल सोर्स से मिलता है, और ये कैरोटीन जो है ये प्लांट सोर्स से मिलता है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ रेटिनॉल ले रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ रेटिनॉल कितने ग्राम ऑफ कैरोटीन के बराबर है? तो अगर हम 1 ग्राम रेटिनॉल एंड 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल लेंगे तो 8 माइक्रोग्राम कैरोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल कोई पर्सन है, नॉर्मल एडल्ट पर्सन है कोई, उसकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल इज़ 600 माइक्रोग्राम, बट इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन ही रिक्वायर 4800 माइक्रोग्राम। मीन्स इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 and 8, तो 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल is equal to 8 microgram of carotene. The next is conjunctival xerosis means of conjunctiva. Conjunctival xerosis एक टर्म है, इसका क्या मीनिंग है? कंजक्टाइवल मीन्स कंजक्टाइवा, ठीक है, ये रिलेटेड है आई से, और xerosis मीन्स ड्राइनेस। ये कंजक्टाइवल xerosis इज ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। ज़ेरोसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है ड्राइनेस। जहाँ पे भी ज़ेरोसिस लगा हो मीन्स वहाँ पे उसका मीनिंग हो जाएगा ड्राइनेस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा कंजक्टाइवा का ड्राइनेस। कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस है, उसका मीनिंग होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा डिजीज़ है जो आई से रिलेटेड होती है। जब विटामिन ए की डिफिशेंसी होती है, ये धीरे धीरे इसमें जब आई में कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस डेवलप करता है। फेलियर ऑफ ग्रोथ, इरिटेबल स्किन चेंजेस एंड हेयर चेंजेस आर द सिम्टम्स ऑफ। देखो ग्रोथ मीन्स अगर टिश्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, टिश्यू डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ फेलियर होगा। तो और टिश्यू के लिए रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन। देन इरिटेबल स्किन चेंजेस एंड हेयर चेंजेस, हेयर भी बने होते हैं प्रोटीन से। तो ये किसका सिम्टम होगा? हर जगह पे प्रोटीन की डिफिशेंसी या प्रोटीन का कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई फैक्टर अपीयर हो रहा है। तो प्रोटीन की डिफिशेंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है क्वाशियार्कर। तो ये जो फेलियर ऑफ ग्रोथ हो गया, इरिटेबल स्किन एंड हेयर चेंज जो भी हो रहा है, इसमें सब में प्रोटीन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियार्कर। और जो मेरस्मस होता है वो एनर्जी की डिफिशिएंसी से होता है, या कैलोरी की डिफिशिएंसी से बोल सकते हैं। PEM प्रोटीन और एनर्जी मीन्स प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। और यह है फ्लोरोसिस मीन्स फ्लोरीन की अगर एक्सेस होगी या डेफिशिएंसी होगी, दोनों कंडीशन में फ्लोरोसिस होता है। अगर एक्सेस हो रही है तब भी फ्लोरोसिस होगा, और फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो रही है तब भी जो कंडीशन होगी उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 चपाती ऑफ 20 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू। अगर एक चपाती है, एक रोटी है 20 ग्राम की, तो 20 ग्राम की रोटी के एक्सचेंज में अगर राइस ले रहे हैं तो वो 20 ग्राम की जो चपाती है वो कितने अमाउंट ऑफ राइस के इक्वल होगी? तो हाफ कप ऑफ राइस। देखो जो 20 ग्राम की चपाती है उसमें भी 70 किलो कैलोरी मिलता है एंड 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग राइस में हाफ कप ऑफ राइस होगा, हाफ कप राइस में 70 किलो कैलोरी और 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो अगर एक चपाती है 20 ग्राम की
और उसके एक्सचेंज में राइस लेना है तो हाफ कप ऑफ राइस इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्सेस लैक्स इन बट आर रिच इन। पल्सेस में कौन सा एमिनो एसिड लैक करता है, मीन्स कौन सा एमिनो एसिड की कमी होती है बट रिच, और कौन सा एमिनो एसिड जो है वो रिच अमाउंट में होता है। तो पल्सेस में ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड है वो पल्सेस में नहीं पाया जाता है, और लाइसिन एमिनो एसिड वो पल्सेस में पाया जाता है। तो पल्सेस जो है लैक करती हैं ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और लाइसिन जो है सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PFA। PFA मीन्स, ये PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये आया था 1954 में। इसका मेन रीज़न था, या इसका जो मेन एम था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का, कि जो भी फूड में एडल्ट्रेशन हो रहा है, इंटेंशनल, इंसिडेंटल या फिर केमिकल कंटामिनेशन, किसी भी टाइप का एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो उस एडल्ट्रेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए जो एक्ट आया था उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। मीन्स अर्थ का वो कौन सा एरिया है जहाँ पे मीन्स हम लोग जो रहते हैं, जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सब सस्टेन करते हैं, इनकी लिविंग लाइफ रहते हैं, उनको उस एटमॉस्फेयर को या उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो उस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फीयर अर्थ का जो सरफेस, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है, जहाँ पे सॉलिड एंड स्टोन्स ये सब पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर जहाँ पे ये लेयर ऑफ गैसेस है, जहाँ पे सारी गैसेस की लेयर फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बट जो लिविंग एरिया है, जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, अगर 10 ग्राम आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो कितना माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन प्रोवाइड करेगा? 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रोवाइड करता है 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन। जब 10 ग्राम आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तब 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। लाइक अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं, कोई फूड ले रहे हैं, उसमें नियासिन की कमी है और नियासिन बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो इस नियासिन की कमी को कैसे पूरी होगी? तो जो नियासिन का प्रिकर्सर मीन्स, जैसे विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, मीन्स अगर हम बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा और विटामिन ए की डिफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। ऐसे ही नियासिन का प्रिकर्सर क्या है जिसको हम कंज्यूम करेंगे वो बॉडी में जाके नियासिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नियासिन का प्रिकर्सर है वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नियासिन का प्रिकर्सर है। अगर डाइट में नियासिन डिफिसिट हो रही है, मीन्स डाइट में नियासिन प्रेजेंट नहीं है और हम ट्रिप्टोफैन किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये ट्रिप्टोफैन जो है बॉडी में जाके नियासिन में कन्वर्ट हो जाएगा और नियासिन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑड वन। इसमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक डिफरेंट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि इसमें डिफरेंट जो है ये ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शंस आर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बायोलॉजिकल वैल्यू, डगलस बैग, नेट प्रोटीन रेशियो। तो जिसमें से जो डिफरेंट है या ऑड वन है वो है डगलस बैग, क्योंकि ये तीनों जो हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन रेशियो, ये प्रोटीन की क्वालिटी को फाइंड आउट या प्रोटीन को फाइंड आउट जो उसकी क्वालिटी है उसको एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं। बट ये जो डगलस बैग है ये कैलोरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब कैलोरी का कितना कैलोरी यूज़ हो रहा है, बॉडी कितना कैलोरी यूज़ कर रही है, तो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनियन मेक्स अस क्राई व्हेन शेडिंग इट इज़ बिकॉज। जब हम प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? सल्फर कंपाउंड्स, यस अनियन में सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स, इस पे जब एंजाइम एक्ट करते हैं
और सल्फर प्रोड्यूस वोलाटाइल सल्फर। जो अनियन में जो सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इन पे जब कोई एंजाइम रिएक्ट करता है तो ये एंजाइम रिएक्ट करने के बाद सल्फर को वोलाटाइल सल्फर मीन्स इनको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे आंखों में आके लगता है, जिससे आंसू बहते हैं। तो ये सिंपल सी एक पूरी लाइन है जिसको ऑप्शन में ब्रेक करके लिख दिया मैंने। सल्फर कंपाउंड एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स एंड प्रोड्यूस वोलाटाइल सल्फर, क्योंकि अनियन में सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जब उन पे एंजाइम एक्ट करते हैं तो इन कंपाउंड को वोलाटाइल कंपाउंड मीन्स जो एयर के साथ रिएक्ट करके एयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं वोलाटाइल कंपाउंड्स सल्फर। तो ये जो अनियन में जो सल्फर प्रेजेंट है उस पर एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं और उसको वोलाटाइल सल्फर बना देते हैं, जो हमारी आंखों में आके लगता है जब, तो उससे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी ग्रोथ। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एग हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एग में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मीन्स यहाँ पे जितना भी ये दिया हुआ है ऑप्शन, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स एग में हैं, बट उसमें से कौन से यूज़ होते हैं फॉर बॉडी ग्रोथ एक्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि एग में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, पर इसमें से बॉडी ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं एक्सेप्ट वन। तो नियासिन को छोड़ के कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, ये तीनों न्यूट्रिएंट बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं एक्सेप्ट नियासिन, क्योंकि नियासिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होता है। बट कैल्शियम, विटामिन सी एंड विटामिन ई ये बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। एंड बट ये चारों न्यूट्रिएंट चारों एग में प्रेजेंट होते हैं, बट नियासिन जो है वो बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसमें दिया है कि एक्सेप्ट विच न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिंचिंग इज मीन्स क्लिंचिंग क्या है? इंटेंशनल एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम लूज लिड, सेलिटी ऑफ केन्स, एडिंग सिरप और ब्राइन टू अ केन, नन ऑफ दीज। क्लिंचिंग है मीन्स इंटेंशनल एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द लूज लिड। कैसे कोई डब्बा है, उसका ढक्कन या उसमें लिड लगाया, बट लिड को ना लूज छोड़ दिया, तो वहाँ से जब एयर धीरे धीरे एस्केप होती है उसको बोलते हैं क्लिंचिंग। किसी डब्बे से या डिब्बे से जब उसको केनिंग करते हैं या सील पैकिंग करते हैं, वहाँ पे किसी डिब्बे को उसकी जो लिड है उसको लूज़ छोड़ देना, इंटेंशनली उसको लूज़ छोड़ देना, और वहाँ से फिर जब धीरे धीरे एयर एस्केप करती है उसको बोलते हैं क्लिंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा टोड स्किन मीन्स स्किन पे देखो छोटे छोटे मीन्स हल्के हल्के छोटे छोटे से रफ स्किन हो, उसको सिंपली बोल सकते हैं कि रफ स्किन हो जाती है उस पर तो ये किसकी वजह से होता है? फाइनोडर्मा रफ एंड क्रैकिंग स्किन, जैसे उस पर स्किन पे लगेगा क्या कि क्रैक्स जैसे हो रखे हैं, रफ हो गई है, तो ये किसकी वजह से होती है? ऑप्शंस आर डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड EHA, DHA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। जब एसेंशियल फैटी एसिड की जब कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तब फाइनोडर्मा ड्राई एंड क्रैकिंग स्किन इसका कॉज है कि जब एसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है तो फाइनोडर्मा डिजीज़ हो जाती है, जो कि एक स्किन डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मीन्स आई प्रॉब्लम, विटामिन ए की कमी से आई प्रॉब्लम होती है, आयरन की वजह से एनीमिया कॉज करता है। द नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड इज कैरिड इन मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो जेनेटिक कोड है मीन्स जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रॉम पेरेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये जेनेटिक कोड बाय विच कैरियर, कौन से कैरियर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। तो DNA एंड RNA प्रोटीन से बने होते हैं, और ये दोनों मिलकर जेनेटिक कोड को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स पेरेंट्स से बच्चों में जो जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र होता है वो बोथ RNA और DNA के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट गिवन व्हेन। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी जाती है, कब नहीं दी जाती है?
तो ऑप्शंस आर मदर सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, इन्फेंट इज़ वीक, मदर एक्वायर एक्यूट इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अगर मदर को कोई क्रॉनिक इलनेस है देन मदर इज़ नॉट एबल टू फीड हर चाइल्ड। देन उसके बाद इन्फेंट वीक, अगर इन्फेंट जो बर्थ बेबी है या जो इन्फेंट है अगर वो वीक है तो वो एबल ही नहीं होगा कि वो ब्रेस्ट फीड कर सके। देन अगर मदर को कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तब भी वो मदर जो है बेबी को फीड नहीं करा पाएगी। तो ये सभी कंडीशंस है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर प्रेजेंट हुई तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट गिवन बाय मदर टू द इन्फेंट। नेक्स्ट इज in case of nausea, vomiting, gas formation and diarrhea gives। अगर नोसिया मीन्स वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, गैस फॉर्मेशन, डायरिया, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कोई फीलिंग हो रही है तो उसमें कौन से डाइट देते हैं? लिक्विड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट, सॉफ्ट डाइट या क्लियर डाइट? तो जो करेक्ट आंसर है वो है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी गैस फॉर्मिंग एजेंट नहीं होते हैं, कोई भी इरिटेटिंग या सीजनिंग सब्सटेंस नहीं होता है जो डाइजेशन या डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक को स्टिमुलेट करे। तो क्लियर फ्लूइड डाइट दी जाती है। फुल फ्लूइड डाइट में जैसे मिल्क आ गया तो उसमें लिक्विड के साथ साथ कैल्शियम है, प्रोटीन है जो कि रेसिड्यूज बचाते हैं। सॉफ्ट डाइट मीन्स लाइक बॉइल्ड पोटैटो हो गया, मैश्ड बनाना हो गया, तो ये सब आते हैं सॉफ्ट डाइट में। तो अगर कोई वॉमिटिंग, डायरिया, नोसिया, गैस फॉर्मेशन ऐसी कोई फीलिंग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर लिक्विड डाइट दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज एडेड इन द ORS। ग्लूकोज जो है ORS में ऐड करके दिया जाता है, क्यों? और ORS दिया जाता है जब डायरिया के कंडीशन में, ठीक है। और डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है। जब वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इसीलिए ORS में ग्लूकोज ऐड किया जाता है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सोडियम को अपने साथ बाउंड कर लेता है। जब ये सोडियम को बाउंड कर लेता है, सोडियम मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, और जो ग्लूकोज है उसको सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ग्लूकोज अपने साथ अगर सोडियम को बाउंड करेगा और सोडियम की इंटेंशन होती है वो वाटर को बाउंड करता है, जिससे जब सेल्स ग्लूकोज के एब्जॉर्ब करती हैं तो वो ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की स्टेट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो भी ठीक होने लगता है। इसीलिए ORS के साथ में ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि ग्लूकोज सोडियम को बाइंड करता है, सोडियम अपने साथ वाटर को बाइंड करता है, और जब बॉडी सेल है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है तो ग्लूकोज के साथ साथ वो वाटर और सोडियम को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दोनों स्टेट जो हैं वो ठीक होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल फ्लूइड डज नॉट इंक्लूड। ओरल फ्लूइड में क्या नहीं इंक्लूड होता है? वो है फ्रूट पंच। ओरल फ्लूइड मीन्स लिक्विड डाइट में फ्रूट पंच नहीं आता है। बार्ले वाटर आता है, वे वाटर आता है, बट ये फ्रूट पंच नहीं आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्प फूड इज गिवन बाय 5th और 6th मंथ ऑफ द इन्फेंट। देखो यहाँ पे बोला गया है क्रिस्प फूड, ना कि सप्लीमेंट्री फूड। और क्रिस्प फूड और 5th 6th मंथ पे क्या होता है, बच्चों में जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें टीथिंग होने लगती है। दांत को जो टीथ इरेक्शन की जो प्रोसेस है, मतलब दांत निकलने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे बच्चे जो है वो इरिटेट करते हैं। तो इसके लिए उनको क्रिस्प फूड मीन्स कुछ थोड़ा सा हार्ड क्रिस्पी टाइप का फूड उनको दिया जाता है, क्योंकि इनको टीथ तो है नहीं तो उसको कट नहीं कर पाएंगे और खा भी नहीं पाएंगे, बट उसके जो माउथ में जो इरिटेशन हो रही है वो इरिटेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए क्रिस्प फूड दिए जाते हैं, जो उसके टीथिंग में, बेबी के टीथिंग में हेल्प करते हैं। तो जो क्रिस्प फूड गिवन एट 5 to 6 मंथ ऑफ इन्फेंट उसको बोलते हैं टीथिंग। बट यही अगर यहाँ पे दिया होता कि सप्लीमेंट्री फूड जो 6 मंथ पे दिए जाते हैं तब उसको बोलते हैं वीनिंग, बट यहाँ पे दिया है क्रिस्प फूड तो वो उसको बोलेंगे टीथिंग। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। यह है मेरा फेसबुक पेज जहाँ आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, एंड यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।